रजत एक युवा और जिज्ञासु पत्रकार था जो हमेशा असामान्य घटनाओं की कहानियों के पीछे भागता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो ऐसी सच्चाई उजागर करे जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। एक दिन उसे एक पुराना धूल भरा दस्तावेज मिला जिसमें एक नाम लिखा था, रक्तपुर। उस दस्तावेज में लिखा था कि 50 साल पहले एक रात में पूरा गांव गायब हो गया था। ना कोई शव मिला, ना कोई गवाह, बस खामोशी। रजत का रोमांच जाग गया। उसके लिए यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक खौफनाक रहस्य था। लोगों ने उसे चेतावनी दी, उस गांव का नाम भी लेना मना है, मत जाना। पर रजत नहीं रुका। उसने ठान लिया वो सच्चाई तक पहुंचेगा। कई दिन की खोज के बाद रजत पुराने नक्शों के सहारे रक्तपुर की सीमा तक पहुंच गया। जैसे ही उसने गांव की हद में कदम रखा, एक सर्द हवा उसके शरीर से टकराई। पेड़ बेजान थे, पक्षी मौन थे और हवा में कोई छिपी हुई कराह सी थी। गांव अब किसी आधुनिक नक्शे में नहीं था, लेकिन रजत के पास था पुराना नक्शा जो उसे उस रहस्य के केंद्र तक ले जा रहा था। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ, उसके फोन का नेटवर्क गायब हो गया। उसने सोचा, पुराना इलाका है, शायद टावर नहीं है। कैमरा निकालकर वो तस्वीरें लेने लगा, लेकिन तस्वीरों में कुछ अजीब चीजें थीं, जैसे कोई परछाई उसे घूर रही हो। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक काली पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखों से जैसे खून टपकता हो। रजत ने गांव की एक पुरानी हवेली में डेरा डाला। यह हवेली गांव के मुखिया की बताई जाती थी। रात को रिकॉर्डिंग चेक करते समय उसे एक औरत की धीमी कराहने की आवाज सुनाई दी। वो चौंका, टॉर्च उठाई और बाहर निकला। उसने देखा पीपल के पेड़ के पास मूर्ति से काले धुएं जैसा कुछ उठ रहा है, और तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो पलटा, कोई नहीं था। वो तेजी से हवेली में लौटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की पर खून से एक संदेश उभरा, तू अगला है। हवेली के तहखाने में रजत को एक पुरानी डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था, पंडित हरिहरनाथ। डरते हुए उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, उस रात हमने एक अंधी साध्वी को जिंदा जला दिया था। उसने हमें श्राप दिया, हर पूर्णिमा को एक आत्मा इस गांव में पहुंचेगी। जब 7 आत्माएं इकट्ठी हो जाएंगी, तब राक्षसी पुनः जन्म लेगी और वो गांव फिर कभी चैन से नहीं रहेगा। रजत के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ चुका था, यह गांव श्रापित है और अब वो उसका हिस्सा बन चुका है। अगली रात रजत को सपना आया। वो गांव के पुराने लोगों से घिरा हुआ था। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें खून से भरी थीं। सब एक ही बात दोहरा रहे थे, हमें छोड़ दो, उसे मत जगाओ। सुबह रजत ने गांव से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वहीं वापस लाता। वो बड़बड़ाया, ये क्या है, मैं फंस चुका हूं। उसे यकीन हो गया, गांव ने उसे कैद कर लिया है। उसी शाम उसने फिर से उस मूर्ति को देखा। इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो समझ गया, राज मूर्ति के नीचे है। रजत ने खुदाई की और नीचे एक लोहे का दरवाजा मिला। हिम्मत करके वो सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक गुफा थी। वहां 7 शव बैठे हुए थे। सबके माथे पर सिंदूर से नाम लिखे थे और एक जगह खाली थी। दीवार पर खून से लिखा था, 7वां कौन। तभी किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। रजत ने पलटकर देखा, वो अंधी साध्वी खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, पर आंखें चमक रही थीं। वो बोली, तू ही है 7वां, तूने गांव की नींद तोड़ी है, अब तुझे यहीं रहना होगा, अनंत काल तक। अगली सुबह गांव शांत था। पीपल के नीचे वही मूर्ति थी और गुफा में अब 7 नहीं, 8 शव थे। 8वां शव रजत का था। हवेली में अब उसकी डायरी रखी थी। उसकी आखिरी पंक्ति थी, कृपया कोई यहां ना आए, यह गांव अब नहीं, यह श्राप है। आज भी अगर कोई रक्तपुर की सीमा में कदम रखता है तो वहां से कभी लौट कर नहीं आता। अब वहां 8 आत्माएं हैं और अगला शायद आप हो सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप कभी रक्तपुर जाएंगे? धीमी